स्टूडेंट्स, सो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो आइए हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो समझो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर है। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन जो है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। देखो इसी बात को लिख दो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है इसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। अब हम ये बात तो बोल दिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन समझो कि सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। तो सॉल्यूट उसको बोलेंगे जिसका कि मोल लेस हो, जिसका कि अमाउंट कम हो। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम हो, जिसका मोल कम हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और किसी भी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिसका मोल ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो इसी को हम लोग लिखते हैं लेस अमाउंट जिसका हो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और यही बोल सकते हैं कि जिसका मोल क्या हो? लेस हो, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। सॉल्वेंट के लिए इसी तरह से जिसका मोर मोल हो, या सबसे पहले इसको डिफाइन करो कि इसका मोर अमाउंट हो, जिसका मोर अमाउंट हो उसको सॉल्वेंट, और जिसका मोर मोल हो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। मतलब कि लेस अमाउंट लेस मोल सॉल्यूट और मोर अमाउंट मोर मोल सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फंडा क्लियर हो गया। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर चालू करने से पहले हमें जानना होगा कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। इसका एग्जांपल के लिए समझना, इसका समझना कि एक चम्मच मान लो ले लिए शुगर प्लस वाटर ले लिए 1 ग्लास, तो क्या कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। क्योंकि इसका अमाउंट हम कम लिए हैं, इसका अमाउंट ज्यादा लिए हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। इसमें हम बोल सकते हैं कि जिसका अमाउंट कम हो वह सॉलिड, जिसका अमाउंट ज्यादा हो वह क्या? सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम हो वह सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा हो वह सॉल्वेंट। तो किसका अमाउंट कम है? 1 चम्मच है, इसीलिए क्या हो गया? इसका अमाउंट कम है, इसलिए क्या हो गया? सॉल्यूट। और 1 गिलास वाटर है, इसके क्या बोलेंगे? इसी को दूसरी तरीके से समझ लो कि अगर हम 1 बोरा चीनी ले लिए, शुगर का अमाउंट क्या कर दिए? बढ़ा दिए। 1 बोरा चीनी ले लिए और इसमें मिला दिए हम 1 चम्मच वाटर। तो इसमें इस टाइम में कैसा बनेगा सॉल्यूशन? इस टाइम में सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसी टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो इस केस में शुगर जो है वह सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर जो है वह सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब कि यह चीज भी हमको समझना होगा कि केस जो है वह डिपेंड करता है अमाउंट पे। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पानी को चीनी में घोलते हैं इसलिए चीनी ही हमेशा सॉल्यूट होगा और पानी सॉल्वेंट होगा। ये बात बोलना गलत है, इसलिए अच्छे समझो। यहाँ पर तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें और समझना है। अगर हम बोल दें कि दोनों लिक्विड ही, अगर हम सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो,
तो सॉल्यूशन तो तय है कि सॉल्यूशन भी बनेगा लिक्विड, लेकिन उसमें किसको बोलेंगे कि कौन सा इसका अमाउंट, किसका अमाउंट ज्यादा है, मतलब कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे कि देखो अल्कोहल है प्लस वाटर है, तो ये भी कैसा बनाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बनाएगा, क्योंकि ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो फिक्स है कि लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। लिक्विड लिक्विड क्या बनाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसमें हम किसको सॉल्यूट बोलेंगे और इसमें हम किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इसके लिए सबसे अलग मतलब कि एक हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों लिक्विड हो, दोनों सॉलिड हो, दोनों गैस हो, तो उस केस में हम उसका क्या देखेंगे, अमाउंट। तो इस केस में क्या देखेंगे, अमाउंट देखेंगे। इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट अमाउंट, और देखेंगे अमाउंट कि किसका अमाउंट ज्यादा है। जैसे कि मान लो किसका 51% है, इसका 49% है, तो दिस विल बी द सॉल्वेंट एंड दिस विल बी द सॉल्यूट। अगर ये 49% है, अगर ये 49% है और अगर वाटर 51% है, तो दिस विल बी द सॉल्वेंट। मतलब कि इसका अमाउंट कैलकुलेट हम कर लेंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वह सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम होगा वह सॉल्यूट। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो और आगे फिर हम लोग चलते हैं। मिटा दे, मिटा दे। ये चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, 5 मार्क्स का है, और मेंस नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला बेस, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन, फार्मूला से समझा और क्वेश्चन तो फिर क्यों नहीं बनेगा। अब देखो सॉल्यूशन जो है वह 2 कंपाउंड को मिलकर के भी बना सकते हैं, 3 कंपाउंड को भी मिलकर के बना सकते हैं, 4 कंपाउंड को भी मिलकर के बना सकते हैं, इसी तरह से बहुत कंपाउंड को मिलकर के बना सकते हैं। जैसे कि समझो कि अगर चीनी को और पानी को मिलाएं तो 2 कंपाउंड को मिलकर के सॉल्यूशन बनाए। उसी तरह से चीनी पानी नमक मिलकर के बनाया तो 3 कंपाउंड। उसी तरह से चीनी नमक पानी और मिट्टी मिलकर के बनाया एक सॉल्यूशन, तो 4 कंपाउंड से मिलकर के बना। तो मतलब कि जितना कंपाउंड से बनाते जाएंगे उतना कंपाउंड से सॉल्यूशन बनते जाएगा। लेकिन हमें इसमें जो है वह पढ़ना है कि 2 कंपाउंड से मिलकर के हम कितने तरीके से बना सकते हैं सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3 to the power n। क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3 to the power n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट की सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है। जैसे हम पहले बताएं कि 2 कंपोनेंट मिलाएंगे तभी बनेगा, 3 कंपोनेंट मिलाएंगे तब भी सॉल्यूशन बनेगा, 4 मिलाएंगे तभी बनेगा। लेकिन हमको 2 कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ना है, जिसको कि हम बाइनरी बोलते हैं। तो केवल बाइनरी का केस देखेंगे। हमारा सिलेबस में जो है n क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, और यही हमारा सिलेबस में भी है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी, सॉरी नंबर ऑफ कंपोनेंट, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, और हमको n इक्वल्स टू 2 रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, n इक्वल्स टू 2 को बाइनरी। और हमें 2 कंपोनेंट का ही सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो n इक्वल्स टू 2 यहाँ पर फॉर्मूला पुट इन कर देंगे, 3 to the power 2 तो बन जाएगा 9। मतलब कि ये बात तो क्लियर हो गया कि 9 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा जब 2 कंपोनेंट से सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गया। तो कौन कौन सा बनेगा 9 टाइप, ये चीज समझो पहले। देखो सॉलिड और लिक्विड को मिला करके बना सकते हैं सॉल्यूशन, सॉलिड और सॉलिड को मिला करके बना सकते हैं सॉल्यूशन, सॉलिड और गैस को मिला करके बना सकते हैं सॉल्यूशन।
उसी तरीका से लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड को मिलाकर के 3 और बना सकते हैं। उसी तरीका से गैस गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड को भी मिल करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये 9 टाइप हो गया। कौन कौन सा 9 टाइप हुआ ये देख लो। देखो, सॉलिड, सॉलिड को मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड को मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉलिड, गैस को भी मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर इसी तरीका से लिक्विड, लिक्विड को मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। लिक्विड, गैस को मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। लिक्विड, सॉलिड को मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। और इसी तरीका से गैस, सॉलिड को मिल करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। गैस, गैस को मिल करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। गैस और लिक्विड को मिल करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये जो हो गया, यह कैलकुलेट कर लीजिए। 9 टाइप्स का सॉल्यूशन बनता है किसी भी बाइनरी कंपाउंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइप का कंपाउंड बनता है। समझ गए? तो इसको नोट कर लो। 9 टाइप का बनता है कंपाउंड ना, नोट करो। नोट कर लिया? इसको नोट कर लो। लेकिन हमको इसमें से केवल 3 ही पढ़ना है। एक पढ़ना है सॉलिड लिक्विड, एक पढ़ना है लिक्विड लिक्विड, और एक पढ़ना है गैस लिक्विड। कौन कौन सा पढ़ना है? हमें बस मात्र 3 ही पढ़ना है। एक पढ़ना है सॉलिड लिक्विड, ये वाला पढ़ना है अच्छे से। एक पढ़ना है लिक्विड लिक्विड, ये वाला। और एक पढ़ना है गैस लिक्विड, ये वाला। यही 3 पढ़ना है। इसको लिखो, मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं। देखो, अब जो है एक नया टर्म पढ़ेंगे हम लोग, जिसका कि नाम है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म देखो क्या है? किसी भी चीज के अमाउंट को जो एक्सप्रेस करे उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। किसी भी चीज के अमाउंट को जो एक्सप्रेस करे उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो देखो, कंसंट्रेशन टर्म जो है, इसी बात को एनसीईआरटी में बोला है, इसी टॉपिक को एनसीईआरटी में क्या बोला है कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का क्या कीजिए, आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कीजिए। ठीक, तो कंसंट्रेशन टर्म लिखिए या लिख दीजिए कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, या इसी बात को एनसीईआरटी में बोल दिया है कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी बात को एनसीईआरटी में ये बोल दिया है। तो कंसंट्रेशन टर्म समझ गए कि किसी भी चीज के अमाउंट को जो डिफाइन करे, एक्सप्रेस करे, उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंसंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट बोले तो वैसा कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और वैसा कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता हो उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आओ देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है। तो देखो इसमें आता है मोलालिटी, क्या आता है, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या क्या आता है, मोलालिटी, क्या कहता है, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसी तरीका से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में ही 6 होते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कौन कौन से होते हैं, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम और मोलारिटी। कौन कौन सा होता है, देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फिर होता है मोलारिटी, मोलारिटी, और क्या होता है, और होता है ppm, जिसको कि हम बोलते हैं, ये वेट बाय वेट के फॉर्म में होता है, इसको कि हम बोलते हैं पर ppm, पार्ट पर मिलियन, और होता है ppb, वेट बाय वेट के फॉर्म में ये भी होता है, इसको बोलते हैं पार्ट पर बिलियन, और होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, और होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज लेवलिंग, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो टर्म है ये पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंट में, और ये जो टर्म है पढ़ना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लो। और कंसंट्रेशन टर्म को हम एक तरफ से क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे, और उसका फिर बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंस है थ्योरी को समझने के लिए। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो थ्योरी मेरा आधा अधूरा रह जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा। इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। मिटा रहे हैं तो एक एक करके हम लोग कंसंट्रेशन टर्म क्या करेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज वाला समझते हैं। परसेंटेज वाला जो कंसंट्रेशन टर्म जितने भी हैं उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म को समझते हैं। देखो पहले हेडिंग डालो, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला होता है, मान लो कि कोई सॉल्यूशन दे दिया और पूछा कि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ solute divided by weight of solution into 100। इसका ये फॉर्मूला होता है।
देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइड करना है वेट ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100, तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकल गया। देखो समझो, अगर दिया है कि 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है कि ये जो परसेंटेज दिया है यह हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो हम समझो कि 10 ग्राम मान लो, इसको क्या सॉल्यूट मानना नहीं है, जो दिया रहेगा वह सॉल्यूट होता ही है। और 100 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम होगा। तो सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, मतलब कि 100 माइनस 10 कर दो तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। 90 ग्राम जो होगा वह होगा सॉल्वेंट। इसको लिख लो। फिर अगला नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले 3-4 कंसंट्रेशन टर्म को पहले फार्मूला कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को रिलेट करके भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, दूसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको नोट कर लो अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पिछले जो हम लोग फार्मूला में समझे हैं उसी तरह से इसको भी समझना है। क्या समझना है, मान लो दे दिया कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, कि 20 जो है यह है 20 ml जो है वॉल्यूम को किसमें मारेंगे, मिलीलीटर में या लीटर में, ऐसा ही कुछ बनेंगे। तो वॉल्यूम 20 ml जो है यह है सॉल्यूट, 100 ml जो है यह है क्या सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 80 ml जो हो गया वह होगा सॉल्वेंट। क्लियर, 80 ml जो होगा वह होगा सॉल्वेंट। इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। मिटा दे चलो मिटा देते हैं, पॉज करके लिख लेना, छोड़ना नहीं है। एक एक चीज को लिखना, अगर थ्योरी अच्छा क्लियर क्रिस्टल होगा तो अभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म तीसरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको समझो, इसका फार्मूला देखो क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कुछ अलग अलग टर्म देखने को मिल रहा है, ऊपर में वेट और नीचे में वॉल्यूम। पहले जैसे इसको नहीं करना है, जैसे कि दिया रहता था ना कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, तो आप कर देते थे एकदम क्लियर। लेकिन यहाँ पर दिया है 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो समझना है इसको कि 20 ग्राम, वेट क्या में होता है ग्राम में केजी में, तो 20 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है 20 ग्राम सॉल्यूट, और वॉल्यूम जो है 100 ग्राम मान लो कि वॉल्यूम क्या में होगा लीटर में या मिलीलीटर में, तो 100 मिलीलीटर होगा सॉल्यूशन। और अगर हमको सॉल्वेंट निकालना हो
तो इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, ये हमेशा रिमेम्बर होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम में से जो है वह वेट कभी भी माइनस नहीं होता है, या वेट में से वॉल्यूम हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम जो है इसको हम वेट में चेंज करेंगे, और वेट में चेंज करने के बाद उसमें से उसको माइनस कर देंगे, मतलब कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो हमको क्लियर है कि सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म में निकालना है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कुछ नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है इंटू 100, ये दिया हुआ है। वेट निकालिए हम इसका सॉल्यूशन का। अब देखो ये भी वेट में, इसको भी वेट में कर लिए। अब हमको सॉल्वेंट निकालने में आसानी पड़ेगा, इसलिए कि सॉल्यूशन मालूम चल गया, सॉल्वेंट मालूम चल गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे क्या होगा देखो समझो। वेट ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वह सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन क्या है, D इंटू 100 माइनस 20 एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। समझ आया बात समझ आया, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, मिटा दे। फोर्थ जो कंसंट्रेशन टर्म है वह है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। देखो समझना अच्छे से, वहां पर क्या था, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि ऊपर वेट था नीचे वॉल्यूम था। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऊपर है और वेट नीचे है, मतलब कि समझिए ये बात तो कंफर्म हो जा रहा है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखो कैसे, इसका क्या फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर क्या है वॉल्यूम है और नीचे वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100, वही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, यहां पर देखो समझने के लिए, मान लो दे दिया, सब एक एग्जाम्पल लेंगे। 30% वॉल्यूम बाय वेट, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले वॉल्यूम है तो क्या बोले हम कि जो सबसे पहले जो होगा वही होगा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम में है तो 30% में क्या बोलेंगे, 30 मिलीलीटर या लीटर बोलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर या लीटर में होता है ना। 30 मिलीलीटर क्या है सॉल्यूट, और 100 ग्राम, क्योंकि वेट ग्राम या केजी में होगा, तो क्या है ये सॉल्यूशन। और जो पिछला टर्म जिस तरीका से हम निकाले थे सॉल्वेंट निकालने के लिए, सॉल्वेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, सॉल्वेंट निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगा इसका डेंसिटी, और जैसे पिछले टर्म में निकाले थे उस तरह से इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिटा दे, चलो ठीक है मिटा देते हैं। हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए, क्या कर लिए, 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए, लिख लिया। चलो तो अब जो है पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, पार्ट पर मिलियन, ppm। क्या पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन, ppm पढ़ेंगे। तो ppm कहने का मतलब, m कहने का मतलब कि मिलियन, मिलियन मीन्स 10 to the power 6।
पांचवा कंसंट्रेशन टर्म ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। तो इसका फार्मूला क्या होगा ppm का? ppm का फार्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉरी यहाँ पर 100 इसके नहीं लेंगे क्योंकि ppm बिलियन में है, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वह है ppb, मतलब कि पार्ट पर बिलियन। क्या? पार्ट पर बिलियन। इसमें जो है बिलियन का मतलब कि 10 टू द पावर 9, बिलियन का मतलब कि 10 टू द पावर 9। तो इसी तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या फार्मूला होगा? ppb का फार्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। तो ये भी दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम ये 6 कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे का जो है कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जैसे कि परसेंटेज, लेबलिंग ऑफ ओलियम, मोलारिटी या जितने भी नेक्स्ट टर्म होंगे उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये 6 टर्म से एक न्यूमेरिकल उनसे कम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। बाय बाय।